Hi everyone, welcome back to my channel. This is your love prediction for 2026. यहाँ मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके लिए prediction है 2026 आपकी लव लाइफ को लेके कैसा रहेगा सब कुछ शेयर करने वाली हूँ based on your zodiac sign and this reading will going to be very truthful and very much rigid and straightforward. So be ready, जो इसको सुनना चाहते हैं वो ही इस रीडिंग को आगे वॉच करें. So डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन वॉच इट आउट. सनशाइन या मूनशाइन के बेसिस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो जस्ट चेक इट आउट योर प्रेडिक्शन फॉर 2026. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए 2026 लव प्रेडिक्शन क्या मैसेज मिल रहा है. कमेंट सेक्शन में लिख दें लव सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द ट्रू लव. सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. लेट मी चेक योर एनर्जी. वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके. एंड आपके लिए यहाँ पे फ्रॉम द ओरेकल मैसेज वी हैव आई एम ऑल राइट. मैं एक साथ ही आपको मैसेज शेयर करने वाली हूँ. एंड फ्रॉम लव एंड रोमांस वी हैव पे अटेंशन, ओके. सो एरीज, आपके लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है, योर लव लाइफ विल गोइंग टू बी वेरी कलरफुल फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है दिस इज कमिंग विद डिफरेंट पॉजिटिव cards. And first thing, as Knight of Sword, this year will going to be a year of choosing, selecting, finalizing your partner. So ये ईयर ही ऐसा रहेगा जहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड यू विल गोइंग टू गेट द क्लैरिटी एंड टेकिंग एक्शन एंड मूविंग फॉरवर्ड विद द फाइनल डिसीजन की ओके ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, और ओके आई एम गोइंग टू हैप्पी विद दिस पर्सन और आई एम नॉट गोना हैप्पी विद दिस पर्सन. इस तरीके से आप यहाँ पे इस मंथ की अगर हम देखें एनर्जी लाइक 2026 ऑनवर्ड्स, अगर जैन टू दिसंबर की मंथ की एनर्जी देखें, सो आप पहले बहुत कंफ्यूज रहेंगे, पहले आपके मन में बहुत थॉट्स रहेंगे, ऑप्शन, चॉइसेस, राइट पार्टनर, स्ट्रगलिंग टू रिसीव दैट प्रपोजल, स्ट्रगलिंग टू रिसीव दैट राइट कमिटमेंट, इस तरीके से. एंड बाय द एंड बाय दिस लाइक ईयर ओवरऑल, इस ईयर के अंदर कंक्लूजन आ रहा है आपके लिए एज कंप्लीटली clearing all the negativity and finding the result, finding the success, finding the right match, finding the right connection. So इसलिए नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहे कि you will going to have like multiple डिफ़िकल्टीज़ इन पर्सनल लाइफ इन दिस लाइक फेज़ एंड देन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाएंगे, आपको एक राइट कनेक्शन मिल जाएगा. इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है आपके लिए आई एम एंड दिस इज़ मीन्स कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं. यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर मोर लाइक फोकसिंग ऑन सेल्फ लव. इवन इफ़ यू आर मैरिड, दिस रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक अ सिंगल और अ रिलेशनशिप पार्टनर, क्योंकि एज एन आई एम आप यहाँ पे बहुत खुश और हैप्पी दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपनी लव लाइफ में, आप अपनी जो एक इमोशनल आपकी जो लाइफ है उसमें इंजॉय करेंगे एंड देयर विल बी फुल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल एंड अराउंड, क्योंकि आई एम एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर कनेक्टिंग विद द अलाइन, यू आर कमिंग अलाइन विद द यूनिवर्स एंड यू आर फीलिंग सो कनेक्टेड पीस एंड यू आर अट्रैक्टिंग द स्पिरिचुअल जर्नी. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ सेल्फ लव एंड मोर हीलिंग फ्रॉम पास्ट और ट्रॉमा एंड मोर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ रैदर देन थिंकिंग कि कौन क्या कहेगा या कहाँ पे क्या चीज़ों का आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी है किसी और पर्सन की वजह से तो आप उस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे हैं. देन वी हैव द पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशंस यू. तो 2026 में आपको रेड फ्लैग्स भी मिलेंगे. रेड फ्लैग्स ऐसे आपके लिए जो डेंजरस हैं, आपके लिए जो टॉर्चर कर रहे हैं या आपके लिए जो ट्रॉमा कर रहे हैं या आपके लिए जो फेक है लोग, वो भी आपको देखने को मिलेंगे और आप उनको पहचान भी लेंगे. सो दिस ईयर विल गोइंग टू गिव यू दैट क्लैरिटी. इसलिए मैंने आपको टैरो के थ्रू बताया कि दिस इज गोइंग टू बी पहले फर्स्ट कंफ्यूजिंग रहेगा टू फाइनलाइज समथिंग एंड देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. देन यू विल गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन. सो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत चैरिश दिख रही है और जो जो लोग रेड फ्लैग हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे एंड यू विल गोइंग टू देन एंड दैम, क्योंकि आप प्रायोरिटाइज अपने आप को कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एरीज दिस ईयर 2026, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं. बट हाँ, ये जर्नी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग की होने वाली है. नॉट अ वेरी स्मूथ, नॉट वेरी टफ, इट्स गोइंग टू बी लाइक कि येस
काइंड ऑफ जर्नी जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, लाइफ लर्निंग लेसन्स को भी आप सीखेंगे इन 2026। यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल अगर आप मैरिज चाहते हैं, लव या अरेंज, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन टेक एज मैरिज ब्रेसलेट। यू वांट सोलमेट कनेक्शन एंड अ सोशल लाइफ, तो आप ले सकते हैं रिलेशनशिप एंड सोलमेट कनेक्शन। ये दोनों का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप 2026 के लिए दोनों ब्रेसलेट ले सकते हैं। दैट कैन हेल्प यू अ लॉट टू अलाइन योर एनर्जी इन योर पर्सनल लाइफ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी and with the other one around you. So this is all for you, Aries. I hope this will help you, and if you want any kind of guidance regarding your career, personal life, anything, so आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं 2026 आपके लिए किस तरीके से पर्सनल लाइफ को यहाँ पर दिखा रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें सोलमेट, सो दैट यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट द हैप्पी लाइफ, रियल लव देयर। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। तो वी हैव द हर्मिट। 2026 विल गोइंग टू बी द हर्मिट एनर्जी, एंड दैट मीन्स कि आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों में हीलिंग दिख रही है। आप यहाँ पे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, हीलिंग ऑफ योर हार्ट, हीलिंग मेंटल स्ट्रेस, हीलिंग योर बॉडी एंड रिमूविंग ऑल टॉक्सिसिटी। सो यहाँ पे एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप अलाइन हो रहे हैं मोर स्पिरिचुअल एंड मोर आइसोलेटेड एंड मोर यू आर फीलिंग पीस इन योर सेल्फ। आपको बहुत ढूंढने नहीं पड़ेंगे लोग, दोस्त और एंगेजमेंट विद अदर्स, लाइक स्पेंडिंग गुड टाइम विद अदर्स, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। आप खुद में बहुत खुश दिख रहे हैं। एज पर दिस द सेल्फ लव इज कमिंग एंड द इंट्रोस्पेक्ट। दिस मीन्स कि आप जो पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं, किसी पर्सन से गुड बाय हुई है या फिर किसी पर्सन से अब आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2026 इज कमिंग कि जहाँ पे भी आपको ट्रबल है उस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो रहा है और आप फ्रीली एज एन इंडिविजुअल, फ्रीली एज एन फ्री सोल आगे कदम बढ़ा रहे हैं और आप पास्ट के बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं, वाइस हो रहे हैं, विजडम ला रहे हैं। सच को जानना और रियल पर्सन को जानना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट एब्जॉर्ब आप करेंगे, सीखेंगे। ओके, इसी में आपके लिए लेट मी सी दिस ईयर 2026, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर आ रहा है कि यू आर इंजॉइंग योर ओन कंपनी। दिस मीन्स कि येस, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी प्राइवेसी में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। सिल्वर लाइनिंग, जितना भी लाइफ में वो कनेक्शन ख़त्म होगा, अकेलापन रहेगा इस तरीके से 2026 में, लेकिन सिल्वर लाइनिंग, यू विल गोइंग टू गेट द रे ऑफ होप, यू विल गोइंग टू फाइंड द रियल वन, यू विल गोइंग टू फाइंड द रियल कनेक्शन, एंड दैट इज़ द रीज़न द सोलमेट कनेक्शन वॉज कमिंग। इवन इफ़ यू आर मैरिड, इवन इफ़ यू आर सिंगल, 2026 आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ के लिए एज एन सिल्वर लाइनिंग, अ रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड दैट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, रीज़न टू स्माइल, रीज़न टू लाफ की तरह आ रही है। सो ये रीडिंग सभी के लिए है, इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड और इवन इफ़ यू डोंट हैव एनीवन, डू नॉट वरी, बिकॉज सिल्वर लाइन इज इंडिकेटिंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एज 2026 में, जो जो चीज़ें आप जानेंगे, सफ़र करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, या रियल कनेक्शन के बारे में, और जो फेक है उनको आप दूर करेंगे, उन सब चीज़ों से आपको ही सुकून मिलने वाला है। एट द लास्ट यू आर गेटिंग द पीस, you are getting the healing. All emotional issues are actually ending from your life. That's great. Let's see the soulmate message, what's coming for you. Here we have the new love. And a new person has stirred your romantic feeling. So new love is coming as silver lining, as I already told you. That's why I mentioned the soulmate connection. Soulmate comment section में लिखें, and the new love will come that will going to bring all love, happiness and motivation to you, and you will going to be fully satisfied with that bond, with that connection, with that attachment. So जितने भी ऐसे situation है जहाँ पे you are not totally happy, वो सब closer हो रहे हैं in 2026. Overall आपके लिए अगर आप चाहते हैं love marriage या arrange marriage, so take this bracelet. This is perfect one. If you want social life and fame as well as relationship and soulmate connection, so choose this relationship and soulmate. तो ये दोनों ब्रेसलेट का लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं for 2026. This is gonna help you both together. Okay, so this is all. See you again. Bye. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए 2026 लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके क्या मैसेज दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप यहाँ पे पीस, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द पीस इन योर लव लाइफ। सो वी हैव फर्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाइन, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये ईयर पीस का ही है, क्योंकि यू गाइज आर एक्चुअली सेटलिंग देयर, मैरिज की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रही हैं।
मेमोरीज मेकिंग लाइक स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर पार्टनर इज़ द बेस्ट पीरियड जो 2026 में रहेगा। टिल अब तक के जोडिक साइन में सबसे ज़्यादा लकी जेमिनाइन आ रहा है फॉर द लव लाइफ, एज कमिंग विद द एनकम्प्लिश लव, कंप्लीटिंग लव, हैप्पीनेस, happy married life, understanding, romance, and establishing together and giving credit and love to each other। एक साथ घर बनाना, एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ मिलजुल के मेमोरीज क्रिएट करना और इंस्पायरिंग पार्टनर बनना। इवन इफ यू आर सिंगल, यू विल गोइंग टू गेट द राइट पार्टनर। यू आर इन रिलेशनशिप, you can expect marriage. You are in relationship, you will going to expect the lots of love and traveling, fun, enjoyment, everything like dating out and everything. And as a married couple, lots of happiness in married life. Okay, then let's see आपके लिए यहाँ पर as from the love energy क्या दिख रहा है। So from the love energy we have दिस इज़ मिसकैरेज। समवेयर कुछ चीज़ें आपके लिए ना सडन शॉकिंग होगी इस ईयर के अंदर, क्योंकि मिसकैरेज की एनर्जी है। ये मिसकैरेज सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर नहीं आ रहा है। दिस कुड बी कि आपने कोई प्लान बनाया लेकिन वो फेल हो गया। आपने किसी जगह पे एक्सपेक्टेशन करी थी कि दिस इज़ गोना वर्क इन दिस मैनर या समवन विल रिएक्ट गोइंग टू बी लाइक दिस, वो नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको एक सडन हार्ट ब्रेक या सडन सैडनेस देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे बता रहा है एज मिसकैरेज। बट 2-2 इज कमिंग लाइक बैलेंस। अगर आप उस सिचुएशन को संभाल लेंगे तो वापस से आपकी लाइफ में रे ऑफ होप, अगेन द न्यू बेबी, अगेन द न्यू लाइफ एनर्जी, अगेन दैट काइंड ऑफ प्लान जो आप चाहते हैं, जो नहीं हुआ किसी वजह से, वो पूरा हो जाएगा। सो दिस टाइम विल गोइंग टू बी समथिंग, 2026 विल बी समथिंग कि जिसमें कि आपकी कुछ प्लानिंग्स में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, बट वो वापस से ठीक हो जाएंगी। दिस इज द रीज़न द 4 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग। हैप्पीनेस, फैमिली सपोर्ट कर रही है, फैमिली लव दिख रहा है, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग यू विद लव। सो रोमांस एंड सोलमेट से आपके लिए क्या मैसेज है? रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे ट्रू लव के साथ आप बहुत कुछ लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, हैप्पीनेस एंड everything is worth, everything is like real. So this is going to be a very wonderful year for you guys. Enjoy well. Even if you're single, you can expect the यहाँ पर कि आप मिंगल हो जाएंगे एंड यू विल गोइंग टू हैव अ हैप्पी टाइम टुगेदर। ठीक है, इसी के साथ में आपके लिए सोलमेट कनेक्शन रिलेशनशिप के लिए ये ब्रेसलेट है, एंड दिस इज फॉर लव एंड अरेंज मैरिज। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं या साथ ले सकते हैं। 2026 के लिए लकी होगा। कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं 2026 लव लाइफ को लेके आपके लिए क्या मैसेज है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कमिटमेंट, सो दैट यू विल गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन 2026। सो वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। 2026 आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड एनर्जी ऑफ कंफ्यूजिंग लव एज वेल एज ऑप्शंस एंड देन क्लैरिटी। मतलब 2026 बहुत ज़्यादा आपके लिए स्मूथ नहीं होगा। रिलेशनशिप, पार्टनर, फ्रेंडशिप और मैनेजिंग ऑल द कनेक्शंस, उन सबको मैनेज करने में बहुत टाइम एंड एफर्ट्स लगेंगे। किसी पर्सन को पाने में, किसी को कन्विंस करने में भी बहुत टाइम और एफर्ट्स जाएंगे। ये ईयर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है टू चूज़ अ पार्टनर। प्रपोजल्स में आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, राइट पार्टनर को सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी पर्सन की तरफ आप हैप्पी हैं, अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके मन में ना, माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि ये या वो, ऐसा या वैसा, तो बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए बना रहेगा। बट दिस डजंट मीन कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ये ईयर बहुत लकी है, क्योंकि एट द लास्ट एज नाइट ऑफ सॉर्ड आप इन सब इश्यूज से, प्रॉब्लम से और कन्फ्यूजन से बाहर निकल के रियल राइट कनेक्शन के साथ जुड़ जाएंगे, एंड यू विल गोइंग टू इन्जॉय 2026 कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ पे आ रही है आपके लिए विनिंग की एनर्जी, वॉरियर एनर्जी। आफ्टर अ वॉर, मतलब आफ्टर सम इशूज़ फाइनल हैप्पीनेस, आफ्टर सम कन्फ्लिक्ट्स फाइनल हैप्पीनेस। सो इवन मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो 2026 में रिजॉल्व होंगे। 2026 विल गोइंग टू बी मोर लाइक कि येस ओके, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, नाउ नो नीड टू वरी। सो पीस एंड हैप्पीनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। दैट्स वाई आई मेंशन द कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग लव दिख रहा है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट का आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं, सो 26 विल गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट फ्रॉम द रियल पार्टनर, रियल कनेक्शन, द रियल लव। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या दिख रहा है। फॉर द लव वी हैव द फर्टिलिटी। सो डेफिनेटली 2026 will going to give you the actually the real cultivation, harvesting of the love।
अर्न इट, मतलब आप मेहनत करेंगे, आप रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, रियल लव, लॉयल लव, परफेक्ट मैच, परफेक्ट बॉन्डिंग, और फाइनली फाइंडिंग समवन रियली हु इज़ लाइक अ सोलमेट। और एज एन फर्टिलिटी, जो आप एक हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी जर्नी, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, वो भी देखने को मिलेगी। इट इज़ अ टाइम जहाँ पे 26 आपको फर्टिलिटी दे रहा है, फाइनली आपको प्रोग्रेस दे रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको आउटकम दे रहा है। सो दिस मीन्स कि आप जहाँ पे जो भी आउटकम चाहते हैं विद एनीबडी, एज एन लव, एज एन मैरिज, एज एन हैप्पी फैमिली, वो आपको देखने को मिल जाएगी। देयर इज़ नो वेस्ट, मतलब आपके एफर्ट्स वर्दी रहेंगे, आपका एफर्ट्स टोटली यहाँ पर वर्क करेगा। सोलमेट एंड रिलेशनशिप से देखें तो इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो जितना पहले कंफ्यूज रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी आ ही रही है कि दिस इज़ सेफ टू शावर द लव, दिस इज़ सेफ टू गो अहेड, लव ईच अदर, स्टैंड फॉर ईच अदर एंड पुट एफर्ट्स फॉर ईच अदर। ऐसा करने से एंड रिजल्ट अच्छा है, तो आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाला है। 2026 विल गोइंग टू गिव यू द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ एज एन रिलेशनशिप, एज एन मैरिज, एज एन child, as an emotional happiness. Okay, this is great overall for marriage and love marriage, arranged marriage, and for the soulmate connection. These are the beautiful bracelet जो customize हैं, लिंक शेयर कर दिया है, आप ले सकते हैं for 2026 soulmate connection, relationship, marriage, arrange और love, anything. तो ये दोनों बहुत हेल्प करने वाले हैं. So this is gonna work to attract the real love. This is all for today. Bye. हाय लियो, 2026 लव लाइफ, लेट्स सी। ट्रस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपके लिए 2026 विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग दैट ट्रस्ट। ओके, सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव the Three of Wands. So your energy is coming as Three of Wands, and this is indicating as exploring and promising love. So 2026 will going to be a very lucky ईयर फॉर यू लियो, क्योंकि ये एक ऐसा ईयर आ रहा है जहाँ पे आपको प्रॉमिसिंग लव मिल रहा है। देयर विल बी एक्सप्लोरिंग, फाइंडिंग द न्यू पार्टनर, फाइंडिंग द राइट पार्टनर, हैप्पीनेस विद द पार्टनर, ट्रैवलिंग, फन, टू बी टुगेदर एंड प्लानिंग टुगेदर कि हाँ आप साथ हैं, अब आप ये करेंगे, अब आप ये स्टेप लेंगे, अब ठीक है हम फैमिली को कन्विंस करते हैं, या फिर वी विल गोइंग टू एंजॉय दिस पीरियड इन आर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और आइदर वी विल गोइंग टू हैव अ फन इन आर ऑफिस। इस तरीके से ये एक ऐसा ईयर रहने वाला है कि जहाँ पे आप बहुत सारी मेमोरीज मेक कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि येस आई एम विद द राइट पर्सन, आई एम हैप्पी। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द कपल, इट्स ऑल अबाउट इवन इफ यू आर मैरिड, आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत लव, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन दिख रहा है। समवन इज़ एक्चुअली आपके पार्टनर आपके बारे में सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड यू, टू शो द लव, टू मेक यू फील स्पेशल। सेम वे में इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो यू विल गोइंग टू फाइंड द रियल लव, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक राइट पर्सन तक पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। आप यहाँ पे मैरिज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि जैसे जो पास्ट रिलेशनशिप चलता आ रहा है वो ही इस ईयर के अंदर अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड न्यू लव इज ऑल्सो पॉसिबल इफ़ यू आर सिंगल, यू कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं टुगेदर एंड फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सेटिस्फाइंग। तो इवन इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिसिटी, इवन इफ़ यू आर करेंटली लाइक इन अ नेगेटिव लाइक लाइफ वेयर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा, टेंशन हो रही है, वरीज हैं, अगर आप वहाँ पे गुड बाय बोल के आगे बढ़े तो भी फिक्र मत कीजिए, 2026 आपके लिए अकेला नहीं है, आपको एक राइट पर्सन मिल ही जाएंगे। सो यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, सो फॉर यू ओरेकल वी हैव द केज बर्ड। सो कहीं ना कहीं आप जो एक फियर या फिर आपको किसी तरीके का पॉजिटिवनेस या ऑब्सेस एनर्जी आसपास थी या इनसिक्योरिटी थी, वो चीज़ भी आपको बार बार अपने मन में जो रहेगी, वो चीज़ से आप मतलब दूर हो जाएंगे। मतलब अगर आप किसी चीज़ में बंधे हुए थे, किसी चीज़ में आप बर्डन में थे, किसी तरीके के ट्रॉमा आपको बार बार घेरे हुए था, वो चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि समवेयर यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि येस यू आर एक्चुअली स्टक, या फिर आप किसी का पपेट बन रहे हैं क्या, या फिर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, तो वो चीज़ भी आपसे दूर हो जाएगी। बेसिकली आपका हार्ट चक्र अलाइन हो रहा है और इमोशनली यू विल गोइंग टू फ्री, इमोशनली यू विल गोइंग टू हैव अ लिबर्टी। ओके, सोलमेट एंड रिलेशनशिप से देखें आपके लिए क्या आ रहा है।
calling in your soulmate. Wow, your prayers, affirmation, visualization help bring you together. तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपने सोलमेट को कॉल करेंगे, मीन्स बेसिकली यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट द सोलमेट. आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रेयर, आपका जो एफर्ट्स है वो सब आपकी सारी विशेस को पूरा कर देगा. रिलेशनशिप से रिलेटेड, हैप्पी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, हैप्पी कपल एनर्जी से रिलेटेड, एंड यू विल गोइंग टू enjoy it. So basically you are connecting with soulmates, so this is a wonderful period for 2026. And yes, if you want love or arranged marriage, so this is your bracelet. If you want soulmate connection and relationship and happy friendship, तो this is your bracelet. मैंने comment section में share कर दिया है, आप directly website से ले लीजिए. 2026 के लिए ये बहुत lucky रहेगा. So this is all. Bye. हाय वर्गो, जान लेते हैं 2026 लव लाइफ व्हाट इज कमिंग फॉर यू. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे यहाँ पर गिफ्ट, बिकॉज इफ़ यू विल गोइंग टू टाइप गिफ्ट you will going to get lots of surprise gift, okay, in your love life, in your personal life, emotional life. So अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. सो आपकी एनर्जी क्या कह रही है, लेट मी सी. 7 of Wands, डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव एंड समवेयर. ओके, सो गिफ्ट बहुत अच्छा है कि आप लिखें, क्योंकि ये एक ऐसा ईयर आ रहा है जहाँ पे ना आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर, टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आपको लव मैरिज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, प्रपोजल सर्च करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, और रियल लव को अपने पास अट्रैक्ट करना, रियल कनेक्शन को अपने पास तक ही रखना, जिससे थर्ड पार्टी इशूज़ नहीं हो, या फिर इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो फिगर आउट द लाइक लॉयल पार्टनर जो आपको डिज़र्व करता है. ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों को दूर, बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शंस या बहुत ज़्यादा आपको नो बोलना पड़ेगा. देन यू विल गोइंग टू फाइंड द रियल लव. और यहाँ पे आप अपने लिए बहुत स्टैंड ले रहे हैं. तो दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट टेकिंग स्टैंड फॉर योर लव, टेकिंग स्टैंड फॉर योर पार्टनर, टेकिंग स्टैंड फॉर योर रियल लॉयल कनेक्शन. दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है. आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके सिक्योर करना चाह रहे हैं. इनसिक्योरिटीज़ थोड़ा सा, या फिर आपको ऐसा टेंशन बना रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये दूर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन किसी और के हो जाएंगे. इस तरीके की छोटी छोटी टेंशन्स आपको बनी रहेंगी वर्गो. ओवरऑल यहाँ पर आ रहा है आपके लिए बहुत अच्छा टाइम. क्यों? क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में हैप्पी रहना चाहते हैं, या फिर एज एन रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट अ न्यू रिलेशनशिप, तो उसमें भी आपके लिए आ रहा है कि हाँ, आप यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू सपोर्ट दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी शो कर रहे हैं, और आपके लिए फाइट भी कर रहे हैं. आपके लिए जो जो चाहिए आपको वो सब कुछ कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द ईयर वेयर ही एंड शी इज़ एक्सप्रेसिंग लव फॉर यू, एंड वो चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, आप बहुत इम्प्रेस होंगे उस चीज़ से. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल मैसेज क्या है फॉर द लव. वी हैव आउट ऑफ साइट. सो समवेयर जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे दूर हो जाएंगे. वो आपके घर में हो, या आपके फ्रेंड्स में हो, या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की बात हो, या पास्ट की मेमोरीज हो, उनसे सबसे दूर हो रहे हैं. यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर विल, यू आर इन्जॉइंग योर एटमॉस्फेयर, यू आर इन्जॉइंग द न्यू लव, यू आर इन्जॉइंग दैट फेज. और जो भी पीछे टेंशन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और ट्रस्ट इशूज़, या कोई ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इश्यूज़ बना रहे थे, वो सब पीछे छूट जाएंगे, वो सब ख़त्म हो जाएगा. सो बेसिकली जितना भी स्ट्रगल है वो आप उसको सबको ओवरकम करके, यू एंड योर पार्टनर, यू एंड एज एन कपल, यू एंड योर फ्रेंड्स आर कमिंग लाइक ऑल टुगेदर. जो डिज़र्व करता है वो आपको मिल जाएगा. और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ रहे हैं कि हर कोई आपको चाह रहा है कि वो आपसे कनेक्ट हो. सो आप बहुत स्पेशल भी यहाँ पर होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने को मिलेंगे, कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, पार्टनर चाह रहे हैं आपको बनाना. ओके, लेट मी सी आपके लिए सोलमेट कनेक्शन से क्या है, न्यू लव. अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग. तो न्यू लव विल गोइंग टू कम, एंड दैट विल गोइंग टू ब्रिंग ऑल दैट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड विल गोइंग टू शेयर द गिफ्ट्स टू यू, विल गोइंग टू ब्रिंग द अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू यू, कि जहाँ आप बहुत स्पेशल फील करेंगे. सो न्यू लव इज कमिंग, दिस मीन्स का फ्रेश एनर्जी इज कमिंग, एंड द पास्ट नेगेटिविटी विल ऑल गोइंग टू एंड. ओके, सो दिस इज़ अ गुड टाइम. एंड इफ़ यू वॉन्ट लव और अरेंज मैरिज, तो ये आपके लिए ब्रेसलेट होने वाला है. एंड इफ़ यू वांट सोलमेट कनेक्शन, रिलेशनशिप एंड हेल्दी फ्रेंडशिप, तो दिस वन. सो कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए लिंक शेयर कर दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं. दिस इज गोना हेल्प यू इन 2026. सी यू अगेन, बाय.
Hi Libra, so 2026 your love life, your personal life, your emotional life. Let's see आपके लिए क्या मैसेज दे रही है. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. एंड वी हैव the three of wands, exploring and promising love. 2026 will going to be a very promising ईयर. मीन्स लव को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट्स को लेके, सभी चीज़ों को लेके देखें तो एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉमिसिंग लव, दिस इज़ द ग्रेट ईयर. कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे लिख दें हीलिंग, सो दैट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, एनी काइंड ऑफ इश्यूज विच यू विल गोइंग टू फेस कम एंड अराउंड, वो सब सॉल्व हो जाए. हीलिंग कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉमिसिंग लव आ रहा है. तो जो भी पास्ट में या फिर जो भी आपकी लाइफ में अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिचुएशन चल रही है, 2026 विल गोइंग टू बी मोर बॉन्डिंग, मोर पॉजिटिविटी, मोर सपोर्ट, मोर काइंड ऑफ मेमोरीज मेकिंग टाइम, ट्रैवलिंग, enjoying, having fun and moving forward with your love life, like getting married, planning for that. और even as a married couple आप यहाँ पे बहुत कुछ enjoy कर रहे हैं, and like support मिल रहा है, साथ है, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का. और if you are single, so you are exploring the new love. This means कि आपको वो साथ देने वाला पर्सन भी मिल जाएगा. मैरिड लाइफ में भी पार्टनर का सपोर्ट बहुत मिलेगा. इफ़ यू फाइंड इट कि योर in-laws are not supportive, your husband is not taking action, or your wife is not understanding you, do not worry. 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड कॉपरेशन वाला रहेगा. एंड लॉन्ग टर्म जर्नी दिख रही है, तो कमिटमेंटफुल रिलेशनशिप, डेटिंग विद समवन जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रहेंगे, लाइक आपके लिए जो फॉर एवर फ्यूचर क्रिएट करेगा, इस तरीके का रिलेशनशिप आ रहा है इन 2026. तो कमेंट सेक्शन में हीलिंग इसलिए ही मैंने आपको बोला. एंड देन वी हैव द ओरेकल मैसेज एज रिडप्शन. सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. दैट इज ब्यूटीफुल. दिस बटरफ्लाई एनर्जी विद द फायर इज कमिंग, लाइक पैशन विद द चेंज. मीन्स समवेयर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस. इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत कुछ बदले. 2026 में आप जा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाए, बहुत कुछ चीज़ों को आप गुड बाय बोल दें, बहुत कुछ चीज़ों को आप चेंज कर दें, रूटीन बदल जाए, ओपिनियन चॉइसेस बदल जाएँ, और आपका सोचने का नज़रिया बदल जाए, एवरीथिंग. बट दैट्स कमिंग फॉर गुड, दैट्स कमिंग फॉर द बॉन्डिंग. सो एज एन बटरफ्लाई इज कमिंग, लाइक वेलकम द चेंज. दिस इज ब्यूटिफुल. और आप बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं विद द पैशन. मीन्स यू आर कमिंग फुल ऑन रोमांटिक एंड एक्साइटेड. लेट मी सी सोलमेट एंड रिलेशनशिप कनेक्शन से आपके लिए क्या है. कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो दिस इज द पीरियड जहाँ पे आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यू आर एन्जॉइंग योर टाइम विद योर सोलमेट. योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग यू टुगेदर. तो प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, बेसिकली मैनिफेस्टेशन, आप दोनों को करीब ला रही है, साथ ला रही है, एंड हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है. सो दिस is amazing. This is going to be a very positive year for you. Good luck. And for love or arranged marriage, this is the bracelet जो 2026 में आप ले लीजिए, हेल्प करने वाला है. And this is the soulmate and relationship and happiness bracelet for the friendship. तो ये आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, ये आपकी मैरिज के लिए, ये दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर रही हूँ. ठीक है. सो दिस इज गोना वर्क फॉर यू. आई होप दिस विल हेल्प यू. बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं 2026 लव लाइफ को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें यहाँ पर आप एज रोमांस. रोमांस लिखना ज़रूरी है, देन ओनली यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ रोमांस. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो वी हैव द एनर्जी ऑफ टावर. सो स्कॉर्पियो, टावर आ रहा है, ब्रेकअप एंड ट्रुथ रिवीलिंग. सो दिस इज द ईयर ऑफ रियलिटी चेक. एंड इट्स टावर इज डजंट मीन कि आपकी लाइफ में बस क्लैशेज ही क्लैशेज रहेंगे. नहीं, 2026 विल गोइंग टू बी अ ऑनेस्ट ईयर, अ फेयर ईयर, अ लॉयल ईयर. सो आपकी लाइफ में ट्रबल, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, टेंशन, वरीज, एंजाइटी, नेगेटिविटी सब खत्म हो रही हैं. 2026 विल नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी ऑफ फेक एक्सपेक्टेशन. फेक नहीं रहने वाला है. ये ईयर बनने वाला है एक ऐसा रियल लव, रियल लॉयल कनेक्शन के साथ होगा, जिनके साथ आपकी जो फाउंडेशन है वो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे बनी होगी. एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ लव. एंड एज पर टावर, यहाँ पर जो भी फेक है, जहाँ कुछ नहीं होना, जहाँ डेस्टिनी मैच नहीं होनी, जहाँ पे जो पर्सन आपके साथ
कहीं ना कहीं टू फेस चीज़ें कर रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, वो सब आपकी लाइफ से फ्लश आउट हो जाएंगे, वो सब आपकी लाइफ से गुड बाय कह रहे हैं। सो ये एक ईयर रहने वाला है आपके लिए एज एन बिग चेंज ईयर। यहाँ पे आपकी लाइफ में फैमिली फ्रेंड्स में भी जो जो लोग धोखेबाज हैं, जो जो लोग आपके साथ नहीं हैं, या फिर जो लोग आपके साथ मैच नहीं होती ओपिनियन, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। उनकी भी टॉक्सिसिटी, उनका भी ऑरा, नेगेटिव ऑरा आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, क्योंकि टावर का गिरना इज़ कम्प्लीटली इंडिकेटिंग कि जो भी फेक चीज़ आगे बढ़ रही थी वो सब एंड हो जाएगी एंड यू विल गोइंग टू हैव देन रियल कनेक्शन। सो हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, इसलिए रोमांस कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसलिए यहाँ टावर आया है। एंड लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी जो भी लॉयल नहीं है चीज़ें, वो तो आपकी लाइफ से दूर होने वाली हैं, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट भी करनी होगी और आपको ये थोड़ा सा हार्डशिप भी लगेगा। एंड देन वी हैव दिस द एल्केमी। देखो आपके लिए कितना अच्छा आया है, 1-1 मीन्स आप यहाँ पे गोल्ड को फाइंड आउट कर लेंगे, आप यहाँ पे फाइनली सक्सेस पालेंगे, मीन्स यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मैच। और जो भी फेक और ऑनेस्ट नहीं था वो सब दूर हो रहा है, और जो आप पेन सफरिंग हैंडल कर रहे थे वो आप नहीं करेंगे। एस्कल एल्केमी दिस इज कमिंग लाइक यू कैन सी विद दिस इमेज द लव, द रेड कलर बॉटल ऑफ पोर्शन इज कमिंग एज लव। मतलब बेसिकली आपको ट्रू लव मिल रहा है, वो खजाना मिल रहा है ट्रू लव का, एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, नेगेटिविटीज़ थी, टफनेस थी, वो सब दूर हो जाएगी। सो दिस इज़ अमेजिंग। एज स्कॉर्पियो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में रियल चेंज आ रहा है 2026 में, जो आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे। सब कुछ हट के जो रियल गोल्ड है वो मिल जाएगा। ऑल ग्लिटर विल गोइंग टू एंड सोलमेट एंड रिलेशनशिप कनेक्शन से आ रहा है फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इशूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। समवेयर फाइनेंसेस विल एंड करियर विल गोइंग टू बिकम अ ब्लॉकेज। मतलब आप इंस्टेंट मैरिज नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको किसी तरीके की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंस को भी इन्वॉल्व करना होगा। वो स्टेटस हो, किसी पर्सन का जॉब की बात हो, उसका वर्क क्या है, या आपको कितना और टाइम चाहिए फॉर योर वर्क, फॉर योर PhD और एनीथिंग लाइक दैट। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए करियर एंड फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग एज 2026। एंड अगर आप चाहते हैं लव और अरेंज मैरिज, सो दिस इज द ब्रेसलेट यू हैव टू टेक। रिलेशनशिप एंड सोलमेट कनेक्शन, लॉयल लव, सो दिस इज द ब्रेसलेट। ये दोनों के लिंक शेयर कर दिए हैं, ये आपकी 2026 के लिए परफेक्ट हैं, आप इनको ले लीजिए। सी यू अगेन, बाय। Hi Sagittarius 2026 your love life, let me see what is coming for you. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप एज सोलमेट, ओके, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द रियल लव। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फॉर यू वी हैव द 2 of Pentacle, decision making and balancing. Sagittarius 2026 will going to be a totally a positive year for you overall, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए बैलेंस आ रहा है, दिस मीन्स कि आप अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, योर फैमिली एंड योर पार्टनर, उनको अच्छे से संभाल लेंगे। आप इस मैरिड लाइफ में है, आप मैरिड लाइफ की तरफ एंट्री ले ली है, तो भी आपके लिए आपकी फैमिली, उनकी फैमिली एंड यू एंड योर रिलेशनशिप, यू एंड योर वर्क लाइफ, उनको भी अच्छे से संभाल लेंगे। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, एक दूसरे के बीच में इमोशनल कोई भी इम्बैलेंस नहीं आ रहा, हर चीज़ में कोऑपरेशन एंड सपोर्ट है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको ना ये ज़रूर हो सकता है कि यू विल गोइंग टू हैव मोर देन वन रिलेशनशिप, मोर देन वन पार्टनर एज एन प्रपोजल, मोर देन वन एज एन कनेक्शन, जहाँ आपको ये डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। शुड आई चूज़ दिस पर्सन और दैट पर्सन, क्या मैं इस फ्रेंडशिप को चुनूँ या फिर मैं इस पर्सन को चुनूँ, फ्रेंडशिप को मेंटेन करूं या फिर मैं इस चीज़ को गुड बाय बोल दूं। इस तरीके से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे इन टर्म्स ऑफ चूजिंग समवन, फाइनलाइजिंग समवन, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ सूदिंग ईयर। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं जो आपको इंटरेस्ट दे रही हैं, इन्जॉयमेंट दे रही हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ना बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ईयर को, बहुत ही बैलेंस करके। कोई आप टॉक्सिसिटी में नहीं जा रहे, कोई आप लॉयल्टी इश्यूज़ में नहीं जा रहे, हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसे ही बन के मिल जाएगी जैसा आप लव एंड रिलेशनशिप चाहते हैं। हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मानो प्रपोजल देखा तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा, मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो लव करूँ या अरेंज करूँ, ऐसे कन्फ्यूज़न होगा, बेस्ट फ्रेंड को चुनूं या पार्टनर को चुनूं, ऐसे कन्फ्यूज़न होगा, ये हो सकता है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है
this is like familiarity, and as familiarities are coming from the oracle, this means कि आपके लिए Sagittarius, this is the time जहाँ पे आपको परफेक्ट मैच, परफेक्ट कुंडली या फिर इस तरीके के पर्सन जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ये आपको वाइब्स आएंगे। एंड दिस इज मोर लाइक अ वेडिंग पीरियड एज वेल। सो आपके लिए यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी बन सकती है बिकॉज ऑफ ग्रेट मैच, बिकॉज ऑफ ऑल द कस्टम ट्रेडिशंस रिचुअली वाइज यू विल गोइंग टू बी लाइक yes, we are similar, we can go for it, everybody is happy, everybody is becoming a part of your ceremony. So this is great. Let me see आपके लिए यहाँ पे सोलमेट एंड रिलेशनशिप से क्या मैसेज मिल रहा है। We have लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट। तो फ्रेंड्स के थ्रू आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिल सकता है इस ईयर में। 2026 विल गोइंग टू बी वेरी कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ गुड फ्रेंडशिप, नाइस पीपल एंड गुड सोशल लाइफ, एंड जहाँ पे वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं टू फाइंड द राइट पार्टनर और टू सपोर्ट यू इमोशनली एंड टू हेल्प यू इन एवरीथिंग जो भी आप अपने लिए पर्सनली प्लान कर रहे हैं। दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी योर सेल्फ हीलिंग एंड इवन फाइंडिंग द राइट proposal. So this is all coming for you, and here we have love और arrange के लिए आप इस ब्रेसलेट को लें। This is for marriage and all difficulties will going to end, and this is for relationship, soulmate connection and good social life। तो ये दोनों का लिंक शेयर कर दिया है, दोनों आप 2026 में वियर करें and that will going to bring lots of miracle to you। So this is all, bye। हाय कैप्रिकॉन, 2026 लव लाइफ आपके लिए कैसा रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दें यहाँ पर लव, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द लव। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो वी हैव द एम्प्रेस, compatibility and secured love। So 2026 will going to be a perfect year for you। जितने भी अभी तक मैंने जोडिक साइन करे हैं उसमें से कुछ जोडिक साइन बहुत लकी आ रहे थे for 2026 and Capricorn you are one of them। This year is going to give you the cultivation, means finally आपकी मेहनत, आपके efforts, आपकी loyalty आपके relationship की तरफ reflect होगी। So सबसे पहली बात तो as an empress it's bringing the family, it's bringing that the happiness, it's like completing the family। So having a child or emotionally feeling so like a princess vibes or either feeling great कि हाँ I have self respect, I have the happiness, everybody is giving me the love and reputation, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ब्राइडल एनर्जी भी आ रही है, ब्राइड ग्रूम एनर्जी बेसिकली मैरिज की एनर्जी है। एंड जिस ड्रीम के लिए आप अभी तक चल रहे थे, आपका ईयर्स एंड ईयर्स के रिलेशनशिप हैं, आपका एक नया बॉन्ड बना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए 2026 सिक्योर्ड लव हो रहा है, कमिटमेंट फिक्स हो रहा है, लॉक्ड हो रही हैं चीज़ें। तो वो मैरिज हो या फिर रिलेशनशिप का ओपननेस की बात हो या रिलेशनशिप में कन्फर्मेशन की बात हो, वो आपको मिल जाएगी। दिस ईयर इज़ गोइंग टू गिव यू लाइक अ लैविश लिविंग, मीन्स आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वो आपको स्पेशल फील कराएंगे। देयर इज़ लॉट्स ऑफ लव एंड इंटीमेसी एंड गिविंग रेस्पेक्ट एंड वैल्यू टू यू। तो ये एक ऐसा ईयर रहेगा कि येस यू आर ऑन द सेवंथ स्काई, क्योंकि हर चीज़ आपकी पूरी हो रही है, हर तरीके से आपको लव एंड अप्रिशिएट किया जा रहा है और हर तरीके से यू आर चेरिशिंग इट। सो एम्प्रेस, दिस मीन्स कि आप अपनी जितनी भी मेहनत करी आपने अभी तक लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो वहाँ पे आपके लिए अब आप जो अर्न करते हैं वो मिल रहा है। वॉट एक्चुअली आई मस्ट से कि आप डिज़र्व करते हैं लव, एंड 2026 विल गोइंग टू बी लाइक दिस कि जहाँ पे आप जो डिज़र्व करते हैं ट्रू लव वो आपको मिल जाएगा। And this is going to be a very positive, like creative, you are creating that happy life for you। Let's see आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस आ चुका है। सो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड नहीं हो सकता फॉर द लव लाइफ, फॉर द हैप्पीनेस, फॉर योर पर्सनल लाइफ। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द न्यू पर्सन और सिंगल पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा लव एंड हैप्पीनेस है, साथ में मैरिड कपल के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा है। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। देन वी हैव द फेमिलियरिटीज समवेयर, आप और आपकी फैमिली, आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ों में सेरेमनी, ओकेजन, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, मैच, कुंडली मैच और हर तरीके से यहाँ पे आप सबकी की ना सेम चीज़ें हो रही हैं, सेम हो रही हैं। कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऑड या डिफ़िकल्टी या फिर डिफरेंट सेगमेंट पे चीज़ें नहीं जाएंगी। मतलब जैसे जैसे आप प्लान करेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को देखेंगे, वैसे वैसे एक्सेप्टेंस और आगे आपके फेवर में होगा। साथ में इसमें बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि किड्स होना
और हैप्पी मदर और आइदर हैप्पी वाइफ और गेटिंग मैरिड, प्रपोज, एंगेजमेंट और फैमिली एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ हो रहा है. सो दिस इज़ ग्रेट. आपके लिए सोलमेट कनेक्शन से क्या है, सोलमेट एंड रोमांस से मैसेज, लेट मी सी. वी हैव ट्रू लव. दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो आपके लिए ट्रू लव मिल रहा है जिसमें आप रोमांस कर रहे हैं, आप स्पेशल फील कर रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको वैल्यू मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है. एंड दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम. मीन्स आपको परफेक्ट मैच मिल जाएगा, परफेक्ट मैच के साथ मैरिज हो जाएगी, परफेक्ट मैच आपके लिए रोमांटिक पीरियड के साथ आएंगे जहाँ पे आपका फॉर एवर लाइफ आगे बढ़ने वाला है जिनके साथ. सो दिस इज़ वॉट कमिंग एंड टू मेक इट फुलफिल. यहाँ पे आपके लिए लव एंड अरेंज मैरिज के लिए ब्यूटीफुल ब्रेसलेट. इसी के साथ आपके लिए है सोलमेट एंड रियल कनेक्शन ट्रू लव के लिए. तो आप ये दोनों ले सकते हैं. वेबसाइट का मैंने लिंक शेयर कर दिया है. दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट एज फॉर 2026 एंड आई होप दिस विल हेल्प यू दिस रीडिंग. बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं 2026 लव लाइफ को लेके आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है. कमेंट सेक्शन में लिख दें कमिटमेंट. कमिटमेंट लिखना ज़रूरी है. दैट कैन हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग दैट कमिटमेंट इन 2026. और यहाँ पे आपके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो फर्स्ट फॉर यू we have the king of sword, honest and disciplined love. So this year is going to be a lucky year, okay, because you are going to find someone very honest. You will going to have a settlement with some honest person, honest future spouse, or someone who is very disciplined with love, who is loyal with love, who want to bring the love to you. It's not like a for a namesake. Means basically आपको एक perfect match मिल रहा है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, happy home, happy family and vacations और you know traveling और feeling that कि हाँ हम दोनों के बीच में इक्वालिटी है, हम दोनों के बीच में लव है, हम दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं है, हम दोनों के बीच में ये बिल्कुल दिल और दिमाग से आगे बढ़ के ये रिलेशनशिप है. सो दिस इज़ द रीज़न दिस इज़ कमिंग अ परफेक्ट लव, जहाँ पे आप जानेंगे समझेंगे कि मेंटली प्रिपेयर होकर आप किसी को चुन रहे हैं और किसी के साथ सेटल हो रहे हैं. इवन इफ़ यू आर सिंगल यू विल फाइंड द ट्रू लव. इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप फाइनली यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, यू आर होल्डिंग दैट पावर कि नाउ आई विल गोइंग टू सेटल विद हर, आई विल गोइंग टू सेटल विद हिम. इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. इवन इफ़ यू आर इन अ मैरिड लाइफ सो आपकी मैरिज बहुत आसान हो रही है, सूदिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर लव एंड रेस्पेक्ट बनेगा. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल मैसेज क्या है. सो वी हैव ऑनर योर वर्ड. सो आपके लिए ना जो भी आप कमिटमेंट रखेंगे या फिर जो आपको कमिटमेंट देगा वो अपने वर्ड टू वर्ड पे रहेगा. तो जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा. आपको अगर कोई कमिटमेंट दे रहा है कि वो अपने एक नए इंडिविजुअल आपको फ्लैट गिफ्ट करेंगे तो फ्लैट गिफ्ट होगा. अब्रॉड में जाके सेटल होना है तो अब्रॉड में सेटल होने का होगा. मैरिज होनी है तो मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की ऑनर हो रहा है, मतलब वर्ड्स को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है. जो आपकी डिमांड है, जो आपकी विश है, जो आप जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे वो सब कुछ पूरा होगा. सो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी लाइक यू नो अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग ईयर आई मस्ट से. तो इसलिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिखा कमिटमेंट लिखो और आपको ये कमिटमेंट्स मिल जाएंगे. एंड आपके लिए सोलमेट एंड रिलेशनशिप से क्या मैसेज आ रहा है, लेट मी सी. वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. तो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करें, पेशेंस रखें, वर्थ है वेट करना. आपके लिए परफेक्ट टाइम आएगा और सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी. दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू. मैरिज के लिए लव और अरेंज एनीथिंग आपके लिए ब्रेसलेट है, ये ले लीजिए वेबसाइट से. एंड फॉर सोलमेट कनेक्शन टू अट्रैक्ट एंड रिलेशनशिप एंड गुड सोशल लाइफ के लिए दिस वन. सो ये दोनों का लिंक शेयर कर दिया है. ये आपके 2026 के लिए बेस्ट ब्रेसलेट होंगे फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो चूज इट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं 2026 आपके लिए लव लाइफ को लेके क्या मैसेज दे रही है. कमेंट सेक्शन में लिखें ट्रू लव, ऐसा लिखना ज़रूरी है. दैट कैन गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. So we have two of wands, attraction and new spark. So 2026 is coming with the new spark, means new love, new attraction, new bond और somehow a kind of time जहाँ पे आप low, dull, boring नहीं है. आपको यहाँ पे एक connection बनता नज़र आ रहा है. किसी की तरफ आपका soft corner रहेगा. आपको यहाँ पे crush के साथ time spend करने को मिलेगा. This year is something कि आपके लिए even if you are dating और even if you are searching a proposal, ये year आपको उस right person
से मिलवा देगा, जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट रहेंगे, या जो पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसी जैसी आपको क्वालिटीज़ चाहिए। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, लाइक मेकिंग डिसीजन, फाइनलाइजिंग द फ्यूचर प्लान। सो 2026 में आप रोड मैप भी बना रहे हैं अबाउट योर लव लाइफ, चूजिंग लव और अरेंज मैरिज, choosing this person or not to, staying here in this location with your partner or changing, shifting to the new home or something। इस तरीके से आपके लिए कैसा पैटर्न रहेगा कि जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं, मिलकर डिसाइड कर रहे हैं अबाउट समथिंग बिग। एंड एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए प्रपोजल, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छे प्रपोजल्स आने वाले हैं जिसमें कि आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब्रॉड से प्रपोजल आ जाएगा। आप चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसे पर्सन मिले जिनके साथ आपका फॉरएवर फ्यूचर रहे, वो भी मिल जाएगा। दिस ईयर इज समथिंग 2 ऑफ वॉन्ड्स हैप्पी मैरिड लाइफ का भी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क दिख रहा है। सो जो भी अगर अभी तक बोरिंग डल लाइफ चल रही थी तो वो खत्म, और हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। सो एज अ न्यू लव आ रहा है, तो आपके लिए न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। तो इफ़ यू आर सिंगल, बी रेडी, 2026 इज फॉर मिंगल एंड बियर फ्रूट। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप पेशेंस के साथ अच्छे अच्छे फ्रूट्स को मतलब रिजल्ट को पाएंगे, मतलब अपने कर्मा का रिजल्ट पाएंगे। अगर आप ऑथेंटिक हैं, ऑनेस्ट हैं, गुड इंटेंशन रखते हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। 2026 में आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि बियर फ्रूट इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए एक अच्छी वाइब्स आ रही है कि हाँ, आप एक ऑनेस्ट लव चाहते हैं, आपने हमेशा ऑनेस्टी दिखाई है, आप एक लॉयल पर्सन हैं, तो आपको ऐसे ही आपके कर्मों का एक अच्छा फल मिल जाएगा। 2026 इज़ लाइक रिसीविंग द ब्लेसिंग्स इन लव। सो ट्रू लव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सोलमेट एंड रिलेशनशिप से आपके लिए क्या मैसेज है? फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। समवेयर फाइनेंसेस एंड करियर आपके बीच में आएगा। ये आपकी मैरिज में इशू बन सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या फिर फर्दर फ्यूचर प्लान में, या डिसीजन मेकिंग में कि कौन कैसा, या इस तरीके से आप या आपके पार्टनर या आप या जिससे रिलेशनशिप बनाएंगे, वहाँ एनर्जी फाइनेंसेस एंड करियर की आ रही है। मैरिड लाइफ में भी फाइनेंस एंड करियर विल गोइंग टू बिकम सम काइंड ऑफ मेजर हर्डल। माई नो यू वांट टू शिफ्ट अ न्यू हाउस, यू वांट टू बाय अ बिग हाउस, बट फाइनेंस एंड करियर विल गोइंग टू बिकम अ इशू देयर, कि आप एकदम इंस्टेंटली कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा। सो दिस इज वॉट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ यू वॉन्ट लव एंड अरेंज मैरिज, सो दिस इज योर ब्रेसलेट। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। लव चाहते हैं, अरेंज मैरिज चाहते हैं, इससे आपकी बन जाएगी। एंड इफ़ यू वांट सोलमेट कनेक्शन, रिलेशनशिप एज वेल एज गुड सोशल लाइफ, तो ये आपके लिए है। दोनों का लिंक शेयर कर दिया है और आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले लीजिए फॉर 2026। सी यू अगेन, बाय।